नमस्ते। हिंदी उपन्यास में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। बीते उपन्यास में प्रतिशोध के बारे में बात किया पहला भाग, इससे इसका दूसरा अगला भाग जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा। प्रतिशोध जिसके रचयिता डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिनसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यहाँ पर संतान और जन्मदाताओं के बारे में संबंध बात करने का जो नियम है उसे राम कुमार वर्मा ने अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है। 12वीं संस्कृत महाकवि और श्रीधर संस्कृत के महापंडित उनके पिताजी और 12वीं की माँ सुशीला और कई पात्र हैं, जिसमें आभा उनके घर की सेविका है और भारती एक विदुषी है जो समय के साथ पाठ में प्रवेश हो जाती है। कहानी को मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय पढ़ा के आगे का भाग मैं आपको पढ़ाऊंगा। कहानी कैसे शुरू होती है, जैसे उपनिषद की बात कर रहे थे श्रीधर, अपनी पत्नी को समझा रहे, उपनिषद के बारे में विवरण दे रहे, लेकिन सुशीला का मन कहीं पर नहीं लग रहा, बस बेटे की तरफ है, बेटे के ध्यान में मग्न है, दुखित है। उसे समझाते समझाते बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। श्रीधर ने मैंने बताया जैसे पुत्र के मुंह में मत पड़ो, सौगे ना, वो बच्चा ऐसा नहीं है, बड़ा है, कवि समय पर शासन करता है, कवि अपनी कल्पना से के संसार का निर्माण कर सकता है, माताओं का निर्माण कर सकता है। तब माँ बोलती है जैसे माता के हृदय को वो बांध नहीं सकता, समझ गया, शास्त्रास्त्र माता के हृदय को नहीं बांध सकता, समय पर शासन करने दो, माता का भी संस्कार क्या कहना था जैसे निर्माण करने दो, लेकिन मैं उसकी एक ही बात हूँ, सुशीला अपने बेटे के प्रति प्रेम दिखाती है। तब बताना चाहते हैं कि जैसे आप चिंता मत करो, मैं समझ गया ना, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। ऐसे बोलने के बाद जैसे वो पूछते कि जैसे अपने घर से बाहर निकाल दिया, समझ गया ना, पिता सब कुछ कर सकता है, घर से बाहर कर सकता है, समाज से निर्वासित कर सकता है। पिताजी बोले ठीक है, मैं क्यों करूँ, समझ गया ना। पिताजी अगर समय आ गया, बेटा अगर वो अन्याय के मार्ग पर चल रहा है, बुरा रास्ता पकड़ लिया, समझ गया ना, क्या कहते हैं, अधर्म का मार्ग पकड़ लिया, तो शायद उसे घर से भी निकाला जा सकता है और वैसे अनुशासन का पालन करना पड़ता है। तो तब सुशीला बोलती है कि इसका कारण क्या है, तो श्रीधर बताना चाहते हैं कारण क्या बताया उसका। 12वीं बड़े बड़े पंडितों को हरा रहा था, कवियों को हरा रहा था। तब श्रीधर बात सुनकर सुशीला बोलती कि आपको तो गौरव महसूस होना चाहिए, आप डांटे, आप ईर्ष्या क्यों करते हो। बोले जैसे मैं ईर्ष्या नहीं करता, समझ गए ना। एक तरफ हरा रहा था ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में अहम बढ़ रहा था, अहंकार बढ़ रहा था, ये मुझे सहन नहीं होता। बेटे के समझ गए, अहंकार हमेशा उन्नति के मार्ग में बाधा बन सकता है, इसलिए अहंकार मुझे सहन नहीं हो सकता। ये बोलने के बाद जैसे फिर वो बताना चाहते हैं सुशीला बोलती है जैसे आपने सबके सामने डांटे कैसे किए, क्या डांटे। वो बोलते जैसे मुझे किसी का डर है, मैं सबके सामने 12वीं को डांटा, मतलब ताड़ना दी, ताड़ना मतलब डांटना, सब डांट दिया। तब वो बताना चाहते कैसे डांटे, कौन से शब्दों में डांटे। बोले जैसे दंगी है, मूर्ख है, अज्ञानी है, इन शब्दों में मैंने सबके सामने डांटा। फिर पंडित क्या किए, पंडित भी उसका उसी के शब्दों में प्रयास करके हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। तब 12वीं क्या किया, बड़े क्रोध से, ग्लानि से वहां से अपना मुंह छुपाकर चला गया। फिर तब बोलती कि आपने रोका नहीं, उनको नहीं, अगर रोकता तो शायद अनुशासन का मर्यादा भंग हो जाता। अनुशासन का मर्यादा समझ के, अनुशासन की मर्यादा पर बड़े बड़ों का बलिदान किया जा सकता है। अनुशासन एक तरफ, आप जानते हैं जैसे अनुशासन के हमारे बेटे के सामने तुम्हारा अनुशासन बड़ा हुआ, ऐसे ऐसे बात की सुशीला, लेकिन फिर भी श्रीधर समझा रहे उसे सुशीला को, देखो सुशीला समझ ना क्या कहते हैं, अनुशासन के सामने बड़े बड़ों का भी बलिदान किया जा सकता है। अनुशासन यहाँ प्रेम के बिना अनुशासन नहीं है, अनुशासन के बिना प्रेम नहीं है, समझिए ना। ये दोनों का मेल है, जैसे प्रेम की वजह से तो अनुशासन आता, अनुशासन की वजह से प्रेम नहीं आता, ये दोनों का मेल जैसे बोलने के बाद फिर भी मैं तो कहूँ कि शाम का समय था, फिर बोले जैसे श्रीधर उस समय निर्णय पर आए, ठीक है मैं कल आपको वचन देता हूँ कि आज ही वचन देता हूँ, कल शाम सुबह तक आपका बेटा आपके पास रहेगा, घर में रहेगा, 12वीं घर में रहेगा, ढूंढ कर लाऊंगा, किसी जनपद में जाऊंगा, ढूंढूंगा। वो बोलते जैसे जनपद में नहीं मिला तो क्या करेंगे। तब बोलती कि मैं राजकीय सहारा लूंगा, राजकीय सहारा लूंगा और किसी न किसी प्रकार से राजकीय मतलब राज के समझ ना, कानून के हाथ लगे होते जैसे बोलते हैं, राज का हाथ कहीं से भी उसे ढूंढ कर लाएंगे और हमें सौंपेंगे, आप चिंता मत करो। ये भूमिका बोले जैसे मुझे क्या मालूम, समझ गया कहते उसने में आभा आती है घर के सेवक का, आने के बाद बोलते जैसे आवाज आती है, भारी भारी बोल के दोनों जाते दरवाजे पर, आवाज अंदर आती, कभी नहीं आए, कभी मतलब जैसे बताना चाहते हैं कि मैं सोची कि शायद कभी घर में आए होंगे, अब तक नहीं आए। फिर आभा को बोलते जैसे तुम जाओ जल्द से जल्द कभी को ढूंढ के लेके आओ। तब आभा घर में जाती है, रसोई घर में जाती है, वहाँ पर थाली लगा हुआ है, 2 दिन से उधर ही रहे, थाली को माँ हाथ नहीं लगाई बेचारी, वैसे ही गिरा हुआ है वहाँ पर। तब आभा जाते जाते बोलते कि मैं
कवि को ढूंढ कर लाऊंगी, तब थोड़ा सा आपका जो रसोई में आपका जो थाली लगा हुआ है भोजन का, वैसे ही थोड़ा सा अगर आप खाएं तो मुझे बड़ा आनंद होगा। इतना बोलने के बाद सुशीला बोलती कि तुम जाओ जल्दी यहाँ से, मैं खाना खाऊंगी। वो जाने से पहले वो किसी युवती की बात कर रही थी, जिसे भारती नामक की युवती आपके दर्शन करना चाहती है, मतलब श्रीधर का दर्शन करना चाहती है, मिलने आई है ऐसा बोलकर वो चली जाती है। जाने के बाद जैसे जब आवाज आकर भारती को बोलना चाहती है, तब तक इधर बातचीत चलता है। जैसे तब बताया जैसे माँ बोले सबके ना क्या कहते हैं, मेरा बेटा 2 दिन से घर से गायब है, सबके ना क्या कहते हैं, खाना खाया कि नहीं, किस स्थिति में हो, क्या आपके मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं, क्या मेरा बेटा आत्महत्या कर लिया, बोले जैसे श्रीधर का बेटा उतना प्रतीत नहीं है, इतना गिरा हुआ नहीं है, सबके ना देश चल नहीं गया, ससुराल तो नहीं गया, सभी बातों का विरोध करते हुए श्रीधर सब समझा रहे हमारा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता, समझ गए ना। वो कहना चाहते जैसे फिर वो क्या बता दिए, श्रीधर बता दिए, देखो समझ गया ना क्या कहते हैं, रात के अंधेरे में देखो ऊपर देखो तारे कैसे हैं, बहुत सारे तारे चमक रहे हैं, वो लेकिन एक दूसरे से अलग अलग रूप तो रहे लेकिन समान रूप से चमक रहे हैं, कोई दुखी नहीं है। ये बोलने के बाद फिर भी सुशीला बोलती है उनमें से कोई माता नहीं होगी, उसे टोटली क्या है बेटी के प्रति अधिक मोह चक्कर लिया वहाँ पर। वो बोलना चाहते हैं जैसे ईर्ष्या करते बोले, श्रीधर बता दिए देखो कोई पुष्प से कोई भी बीजांकुर उसे नफरत नहीं करता, समझे ना क्या कहते हैं, नफरत नहीं करता। बच्चे कैसे भी रहते समझे ना, माँ बाप हमेशा उनका भला चाहते हैं, उनके शुभचिंतक है, हमेशा माँ बाप बच्चों के भलाई के लिए जो भी करें भलाई के लिए करें, उनकी शुभचिंतक होते हैं। वरना बच्चों को उन्नति देकर अगर माँ बाप चलने लगे समझे ना, तो बच्चों को पालन पोषण करने में, उनके जन्म देने में इसका सार्थक नहीं होता, निरर्थक उसमें। आप जानते अगर ऐसे हो गया सचमुच जिसे जन्म देते उसे विष पिला, अमृत की जो विष पिलाए, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे हमेशा समझे ना माँ बाप के प्रति जो ऋणात्मक भावना है, नेगेटिव जो बातें हैं, माँ बाप की बातों का जो नेगेटिव निकालते हैं, सब कुछ हमेशा के लिए मन से जड़ से निकाल कर फेंकना चाहिए मेरे हिसाब से, समझ ना क्या कहते हैं। वरना ऐसा हो गया समझ ना, मैं आपको बात बता रहा हूँ, जैसे अगर चाहते हैं तो माँ बाप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप ऐसा नहीं करते, जानते हैं। मैं आप मुझे याद आ रहा जैसे जो बरसात का मौसम था, बरसात के मौसम में एक क्या कहते हैं डब्बा था, बड़ा सा ड्रम जिसे बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारे लोग क्या किए थे, आम खाकर उसके जो छिलके थे वगैरह फेंके हुए, वो आम के जो छिलके जो होते हैं उसे खाने के लिए बंदरिया आई, बंदरिया आकर उस डब्बे में गई, ड्रम में गई, वो बैरल में गई, जाने के बाद बैठकर खा रहे, उसके साथ छोटा सा बच्चा है। मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ, माँ बाप हमेशा बच्चों की भलाई चाहते हैं, जो उनके शुभचिंतक है, और माँ बाप के हर एक बातों का पालन करना हर संतान का धर्म है, आप जानते हैं। और वो भी कैसे, बिना क्रोध किए, बिना सोचे समझे माँ बाप की बातों का आज्ञा का पालन करना। आप जानते इतना बोलने का, जैसे मैं बोल रहा था कि बंदरिया के बाद वो बंदरिया जैसे छिलके खा रहे थे, बच्चा भी खा रहा था उसका छोटा सा बंदरिया का बच्चा, तो उसमें उसी समय बारिश आने लगा, बारिश हो रही, वर्षा हो रही थी, तो कैसे वो ऐसे खाने में मग्न है बंदरिया, और उसका बच्चा भी थोड़ी पास है छोटा सा। फिर पानी ऊपर आया, घुटनों तक आया, बच्चे को घुटनों पर बिठाई माँ, बंदरिया जो थी उसकी छोटी सी, बच्चों को ध्यान में रखिए इस बात को, घुटनों पर बिठाई, फिर पानी घुटनों तक आया, बंदरिया जैसे अपने बच्चों को गोद में ली, फिर पानी ऊपर आया। देखो आप जानते जैसे ये माएँ कर सकते हैं, माँ बाप भी कैसे होते हैं, देखो आप जानते जैसे अगर माँ बाप कैसे हो सकते हैं आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे मैं आप जैसे क्या कहते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, बच्चा अगर गीले जगह पर सो गया तो माँ उसे सूखी जगह पर सोकर माँ गीली जगह पर सोती है, बच्चे को कभी भी दुख पहुंचाने नहीं दी, हानि पहुंचाने नहीं दी, उसे कष्ट होने नहीं दी, बचपन से लेकर बड़े हो गए, लेकिन फिर भी माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, आप जानते, लेकिन फिर भी बच्चे ये बात को अच्छी तरह समझना चाहिए, माँ बाप की बातों को अच्छी तरह समझना चाहिए। फिर वो बंदरिया वैसे ही छिलके खा रहे, खाना नहीं छोड़ रही, वो जैसे खा रही, पेट भूखा है जैसे क्या कहते हैं, फिर पानी गोद में आया, आप जानते जैसे या कंधे पर बिठाए बच्चे को, कंधे पर बिठाने के बाद जैसे पानी और बारिश होने लगे, वैसे देर तक खाते बैठे, वैसे अपने बच्चे के बचाव के लिए देखिए बाबा क्या क्या करे, जिससे समझ में क्या कहते हैं, पानी पैरों तक आया, घुटनों पर बिठाए, घुटनों तक आया, गोद में नहीं, गोद में आया, कंधे पर बिठाए, फिर पानी कंधे पर आ गया, तब बच्चे को माँ बंदरिया माँ क्या की मालूम है, सर पे बिठाए। देखिए ये बच्चों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए, मैं जो बात बोल रहा हूँ आपको, वो बंदरिया क्या की मालूम है, जैसे उस बच्चे को सर पे बिठाए, सर पे बिठाने के बाद फिर खाना शुरू किया, वैसे फिर पानी समझ गया क्या कहता है, यहाँ आ गया, मुंह तक आ गया, मुंह तक आने के बाद आप जानते हैं जैसे क्या कहते हैं, पानी नाक तक आ गया, बस वो छलांग मारना चाहती है, उसे कामयाबी नहीं मिल रही, पानी भरने की वजह से डब्बे में उसे छलांग मारने को नहीं आ रहा, थोड़ा सा हाथ
अगर माँ बाप ऐसे करते हैं तो बच्चे कहीं नहीं लगते। ध्यान में रखिए आप, माँ बाप ऐसा नहीं करते, अगर किए तो क्या करेंगे आप जानते हैं। जैसे माँ बाप के सामने मैं 10 बार बोला हूँ, क्या 100 बार बोलता हूँ, जैसे माँ बाप के सामने उंगलियां करके गर्दन उठा के आंखें बड़े बड़े करना तो दूर है, ऊंची आवाज में बात करना सबसे बड़ा पाप है। आप जानते हैं जैसे वो बंदे ने क्या की मालूम है, अगर बंदे ने वैसे करती वैसे क्रिया अगर इंसान माँ करती तो क्या होता आज आप जानते हैं। जैसे बंदे ने क्या की मालूम, उस समय बंदरिया अपनी जान बचाने के लिए उस छोटे से बच्चे को जिसने जन्म दिया था उसी बच्चे को पैर के नीचे दबाकर उसको ऊपर ठहर के छलांग मार के भाग गई। वरना हमारे माँ बाप ऐसे करते तो आज यहाँ नहीं होते। इसलिए समझना ध्यान में रखिए, जैसे माँ बाप ऐसे नहीं करते, ऐसे किए तो क्या करते बचपन में समझना, जब छोटे थे हमें क्या मालूम होता। इसलिए समझना ध्यान में रखिए, बचपन से लेकर आज तक जो पालन पोषण किए बड़े किए उनका सबसे बड़ा बलिदान है, योगदान है। उनके कष्टों को झेलकर समझिए ना, कितने दुखों को झेलकर कितने कष्टों को झेलकर जो मेहनत कर रहे हैं, लगन कर रहे हैं, समझिए ना क्या कहते हैं, सब कुछ जो कर रहे हैं बच्चों के लिए करें। ये बच्चों को अच्छी तरह से जल्द समझ में आना चाहिए। समझ में आता कब आगा बड़े देर होने के बाद तब नहीं चाहिए, ये इस बात को सबसे पहले समझना चाहिए। माँ बाप के बलिदानों को, माँ बाप के योगदान को सबसे पहले समझना चाहिए, उसके बाद ही दूसरी बात। आप जानते हैं इसलिए बताना चाहते हैं, सुशीला को अच्छी तरह से बताए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, समझिए ना। आप जानते हैं जैसे बीजांकुर किसी भी पुष्प को उसके प्रति मन में मैल नहीं रहता। आप जानते मेरा बेटा उन्नति समझिए ना और उन्नति करिए, इसलिए मैंने जब बुमार पर चलता, बुरे मार्ग पर चलता तो मैं उसे घर से निकाल सकता हूँ। ये पिताजी बोलने के बाद समझिए ना, पापी है, मूर्ख है, अज्ञानी है, घमंडी है, इन सभी शब्दों में डालने समझिए ना क्या कहते हैं, वो बातें करे। फिर माँ बोले समझिए ना क्या मालूम मुझे, समझिए ना आज सुबह सुबह शास्त्रार्थ के लिए जा रहा था, कहानी को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। ये कहानी हो गई बैकफ्लैश, जैसे फ्लैशबैक हो गई, पीछे की कहानी संक्षिप्त में बता दिया। आज नई कहानी आगे बढ़ाऊंगा। आप जानते जैसे जब दोनों सो गए, अब जैसे बाहर गई, बाहर जाने के बाद भारती को बोलने के लिए, तब तक इधर घर में वार्तालाप चल रहा, अंधेरा छा गया, 7 बजे 8 बजे समस्या रात के। आप जानते फिर वो माँ बोले जैसे मुझे क्या मालूम था, आज सुबह मेरा बेटा सो गया ना क्या कहते हैं, घर से बाहर जा रहा था, शास्त्रार्थ के लिए जा रहा था, कवि गोष्ठी में भाग लेने के लिए जा रहा था। उस समय मेरे हाथों से उसे सजाया था, मुझे क्या मालूम था इतना सब कुछ करने के बाद भी आज उसे उनके पिता से डांट मिलेगी। आप जानते डांट मिलेगी, मुझे क्या मालूम था, मेरे हाथों से उसे कौशिक वस्त्र धारण किए थे। आप जानते कौशिक मतलब जैसे भगवा कपड़ा मैंने पहना था, उसके साथ साथ समझिए ना अधो वस्त्र पहना था, उसके साथ साथ मैं फूलों की माला उसके गले में डालकर आप आरती उतारकर मैं अपने हाथों से सजा कर उसे शास्त्रार्थ के लिए भेज दी थी। जाते जाते उसने मेरे पैर को चरण स्पर्श किए, मैंने उसे विजय भोग का शुभकामना दिया है। मुझे क्या मालूम था आज ही पिता से उसे ताड़ना मिलती है। आप जानते जैसे एक ऐसा समय, एक ऐसा भाग्य, ऐसा बोलने के बाद जैसे श्रीधर बताना चाहते हैं, देखो सुशीला आप बेटे के मुंह से बाहर निकलो, आ रही आप जानते जैसे क्या कहते हैं, बेटा कहीं सोगे ना कहना क्यों होगा, अगर आप ज्यादा ही कर सोगे ना क्या कहते हैं, मैं वचन देता हूँ कल आपका बेटा आपके पास रहेगा, तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगा। ये बोलने के बाद जैसे दिया मन का तो ऐसे ऐसे बोल रही थी, उतने में भारती का प्रवेश हो जाता। कहानी आगे बढ़ती है, भारती आने के बाद जैसे प्रणाम करती हूँ, आप जानते हो युवती आ गई बड़ी विदुषी, आने के बाद जैसे प्रणाम करने के बाद आप कौन है, क्यों आए इस समय, ये बोलने के बाद जैसे मैं कवि के दर्शन करने आई हूँ। कवि के दर्शन मतलब कवि कौन है, संस्कृत के कवि महाकवि भारवी का दर्शन करने आए। आप जानते फिर तब पूछते हैं कि आप कवि को कैसे जानते हैं, तो कब देखा था, कैसे जानते, कब से जानते हैं। वो बोले जैसे मैं गत पूर्णिमा के दिन से जानते, गत पूर्णिमा मतलब जो बीता हुआ पूर्णिमा था, परसों जो शास्त्रार्थ हुआ था सभा में, बड़ी सभा में क्या कहते हैं, जो कवि गोष्ठी हुआ था उसी दिन से मैं उन्हें कैसे पहचानते हैं। अरे वसंत ऋतु में कोकिल की आवाज को पहचानने की जरूरत है क्या, वसंत ऋतु समझिए ना, जब वसंत ऋतु में जब पेड़ पौधे फूल फलों से लग जाते हैं, जो चारों तरफ हरियाली सुंदरता मधुरता सुगंध फैल जाता है, उस समय जब आम के पेड़ वृक्ष पर बैठकर कोयल जब कूदता है तो उसको पहचानने में क्या दिक्कत है। कोकिल के स्वर को कौन नहीं पहचानता वसंत ऋतु में। जो गत शास्त्रार्थ में पूर्णिमा के दिन शास्त्रार्थ हुआ था, उस दिन से जो शास्त्र को जीवन मिला, कवि भारवी के मुंह से जो शास्त्रार्थ हुआ था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे शास्त्र में जीव भर गया। वैसे ऐसा कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि ब्रह्म ज्ञान सरस्वती की वीणा पर नृत्य कर रहा है। क्या बताना चाहते हो, जैसे ब्रह्म ज्ञान सरस्वती की वीणा पर नृत्य कर रहा है, मुझे वैसा आभास हुआ। मुझे तो ऐसा लगा समझ गया ऐसे लोगों को मिलने के लिए जैसे दोस्तों इतना अपनी बेटी की तारीफ सुनकर सुशीला मन ही मन गर्व महसूस करे, मेरा बेटा भारी जैसे मेरा बेटा कितना अच्छा है, ऐसा बोले जैसे। फिर वो बताना चाहते हैं जैसे अब लास्ट समय मतलब बीते समय आप कब मिले थे, कवि को कहाँ मिले थे, मैं मालवी तट पर मिले थे। आप जानते इससे कहानी को क्या बढ़ा रहा हूँ, कहाँ मिले थे बोले तो
साबरमती तट पर मिले थे। तो कवि क्या करे थे, आपसे बातचीत होगी, उनसे बातचीत होगी, नहीं उस समय वो ध्यान में वीणा भारती वीणा भारती की जैसे उपासना कर रहे थे। भारती मतलब उसका भी नाम भारती है, उसने बोले हाँ भारती की उपासना कर रहे थे। भारती मतलब मेरी नहीं, वीणा पानी मतलब सरस्वती की उपासना कर रहे थे। तो आपसे उनसे बातचीत नहीं हो गई। मैं सोची थी शायद जैसे ही वो ध्यान से मुड़ गए, समझे ना, ध्यान से चेतना लेंगे तब मैं बात करना चाहती थी, लेकिन उसने में वो बड़े तेजी से वहां से ग्लानि से भरे वहां से निकल गए। ग्लानि से मतलब बड़े दुखी दिख रहे थे, बड़े तेजी से वहां से निकल गए। मैं उनके पीछे जा गई, उन्हें ढूंढी, लेकिन उनसे मुझसे मुलाकात नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी। मैं सोची शायद घर पर होंगे, मैं बात करने के लिए मैं यहाँ पर आई। ये बोलने के बाद जैसे तब सुशीला बोलते कि ये अभी कवि को मिलने के लिए 2 दिन से तरस है, उनके पिता भी 2 दिन से इंतजार कर रहे हैं। उनके पिताजी बोलते, फिर पिताजी को नमस्ते करती है और प्रणाम करते हैं। जैसे वो भी बोलते आयुष्मती को, आयुष्मती तो समझे ना, लंबे समय तक जियो। बड़े लोग जैसे समझे ना, बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत बड़ा काम है, जानते जैसे समझे ना, इसीलिए बोलते समय क्या कहते हैं, समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए बड़ों का आशीर्वाद समझे ना, बड़ों का कृपा हमारे ऊपर होना चाहिए। भगवान का समझे ना, भगवान और बड़ों का आशीर्वाद कृपा आशीर्वाद हमारे ऊपर होना चाहिए। वो बोले जैसे लंबे समय तक जो समझे ना, आयुष्मान देवी ऐसे होती। फिर वो बोले ऐसे श्रीधर बोले ठीक है, कभी तो नहीं आया, लेकिन जैसे कल सुबह आएगा हम आपको संदेश भेज देंगे। लेकिन भारती बोलती है कि आपको संदेश भेजने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सुबह आकर उन्हें मिलूंगी, हाजिर हो जाऊंगी, इतना वाले का मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। भारती वहां से निकल गई। जाने के बाद फिर सुशीला उदास हो गई। पहले आभास है उन्हें कोई संदेश नहीं मिला भारवी का, अब भारती विदुषी आ गई, उससे भी कोई संदेश नहीं मिला। इतना होने के बाद जैसे क्या कहते हैं, फिर दोनों वो निराश हो गए। बेचारे निराश होने के बाद मेरा बेटा भारती से भी कोई उसका संदेश समाचार नहीं मिला, कहाँ होगा, किस स्थिति में होगा, समझे ना। और तब बोलते जैसे फिर सोने के लिए जाते, तब दिया बंद करता हूँ, बोलते जैसे फिर सो गए। थोड़ा सा हवा का झोंका जाता, दरवाजा खटखटाता, फिर दोनों जाते हड़बड़ा के, भारवी आया, भारवी जैसे फिर माँ पहले जाती दरवाजे के पास, सबसे पहले देखी माँ को कितना चिंता है बेटे की। बस हवा का झोंका आ गया, दरवाजे के पास गई, फिर वहाँ पर बोले जैसे बोले अरे यार तो हवा का झोंका है, समझे ना, तुम यूँ ज़्यादा चिंता करो, ज़्यादा समझे ना, इतना चिंतित मत हो जाओ, मैं कल सुबह होते उसे लेकर आऊँगा। इतना बोले कल वो माँ फिर अपने पति पर मतलब पति पर बिगड़ पड़ी। अगर आप अपने अनुशासन को और अपने चिंतन को बड़ा महत्व नहीं देते, निश्चित को बड़ा नहीं देते, तो मेरा बेटा कल नहीं आज ही मेरे पास होता। आप जानते जिसे आप जानते, इतना बोलने के बाद फिर श्रीधर बोले आप, मुझे लगता है कि आपका दुख मुझे देखना नहीं हो रहा, समझे ना, आप बड़े दुखी हो, इसलिए मैं एक निर्णय लेता हूँ, अभी मैं चला जाता हूँ, समझे ना, अभी जाता हूँ, अभी जाकर उसे पूछ कर लेके आता हूँ। इतना बोलने के बाद फिर सुशीला बोलती है नहीं इतने अंधेरे में कैसे जाओगे, समझे ना। तब वो बोलते कल सुबह होती निकल जाना। तब श्रीधर बोलते समझे ना, भगवान पर विश्वास रखो, भगवान हर कण में उपस्थित है। आप जानते जिससे भगवान ने जिस वस्तु को जन्म दिया उस वस्तु का पालन पोषण करेंगे, रक्षा करेंगे। आप जानते जैसे कभी भी बीजांकुर पुष्प से कितना भी दूर रहने दो, बीजांकुर समझ के ना, आप जानते जैसे बीजांकुर जैसे पौधा जो बीज होता है जमीन में गाड़ने के बाद उसके ऊपर कितना भी दूर रहने दो फूल, समझे ना। आप जानते जैसे पौधा ऐसे आने के बाद जैसे बहुत सारे पत्ते समझे ना, क्या कहते हैं फूल जो है, बीज कितना भी दूर रहने दो फूल से, फूल यहाँ है बीज यहाँ जमीन में। आप जानते जैसे जमीन में भी गड़ा हुआ है, उस समय कितना भी दूर रहने दो, इसे हमेशा उसे रस बचता रहता। रस क्यों बचता, वो खिलखिला के प्रफुल्लित रहे, वरना बीज से नफरत करके इसे रस नहीं बचता तो ऊपर फूल कैसे खिलता है। ध्यान से क्या आप जानते जैसे माँ बाप कहीं पर भी रहने दो, हमेशा हमारी शुभकामना चाहते, मंगल कामना चाहते, हमारे अच्छा ही चाहते। कभी भी माँ बाप के मन में जान समझ ना अनजान में जानबूझ के कभी नहीं है इसका बुरा होने दो, अपने बच्चों के बारे में कभी नहीं सोचे। आप जानते इसलिए बताना चाहते बीजन को ये बीज पुष्प से कितना भी दूर रहने दो, लेकिन हमेशा बीज उसे क्या व्यस्त रहता, रस व्यस्त रहता, वो हमेशा खिलखिलाए रहे। आप जानते तब वो इसी तरह बोलते अपनी पत्नी को तुम भी समझे ना हमारे बेटे के प्रति मंगल कामना करो, बेटा कहीं भी रहने दो, सुखी से रहने दो, अच्छा रहने दो, प्रफुल्लित रहने दो। तब भारवी की माँ सुशीला तब श्रीधर की बातें सुनकर वो बोलते जैसे भगवान से प्रार्थना करती है मेरा बेटा कहीं भी रहने दो, प्रफुल्लित रहने दो, सुखी रहने दो, अच्छा रहने दो। ये बोले समझ ना, श्रीधर बोल रहे थे आप भगवान पर विश्वास करो, भगवान हर कण कण में उपस्थित है। मुझे बात याद आ रहा है जैसे कण कण बोलते आप श्रीधर बता दिए, मैं आपको बता दिया जैसे कबीर की भी दुआएं बहुत प्रसिद्ध है, कस्तूरी कुंडेली बसे मन ढूंढे मन माए, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। आप जानते बात मुझे
जोर से दरवाजे का आवाज आया था करके, समझ गए ना, हार मार के लात मारते दरवाजे को, फाड़ मारते दरवाजा इधर उधर हिलने लगा। दोनों के हड़बड़ा के आगे अंधेरे में दोनों पे दरवाजे के भारी भारवी, सचमुच इस बार भारवी आ चुका है, सचमुच इस बार भारवी आ चुका है। भारवी आया तो आया कैसे आया, वो हाथ में तलवार लेके आया, हाथ में बड़ा सा तलवार लेके आया, बस बाप के गर्दन पे मारना चाहता। समझ गए ना क्या कहते, जैसे माँ बाप को मारना तो दूर है, अगर माँ बाप को मारने की बात मन में भी आए ना, ये सबसे बड़ा पाप है। आप जानते जैसे मारना तो दूर है, लेकिन मारने की बात भी अगर मन में आया, मैं माँ को मारूंगा, माँ को डांटूंगा, बाप को मारूंगा, बाप को डांटूंगा, अगर मन में भी भावना आ गई, माता पिता के प्रति अगर ऐसे भावना अगर मन में भी आए, तो मारने से बढ़कर पाप हो गया। आप जानते जैसे ऐसे बहुत सारे ऐसे संसार में लोगों को देख रहे, जैसे माँ बाप जमीन जायदाद के लिए, समझ गए ना, माँ बाप की जमीन जायदाद के लिए बच्चे उन्हें जान से मार रहे हैं, समझ गए ना, समय से पहले उन्हें भेज रहे हैं, और उन्हें क्या क्या, समझ गए ना, हमने तो सुना कि जैसे बेटा माँ के कोख में लात मार दिया जूतों के पैर से। आप जानते जैसे जिस कोख में पलकर बड़ा हो गया, उसी कोख पर जूतों के पैर से लात मारकर बच्चा, समझ गए ना, माँ बाप से क्या है, जैसे उनका जमीन जायदाद हड़प दिया। आप जानते जैसे ऐसे बच्चे, समझ गए ना, बेटे के नहीं, ये पाप के लायक भागीदार है, पाप के भागीदार संसार में, इनको नरक, समझ गए ना क्या कहते हैं। इसलिए बताना चाहते हैं जैसे भारवी तलवार लेके आया, तलवार लेके आकर आप जानते जैसे सबसे पहले भारवी जैसे तलवार निकालने की, माँ जो दिल है माँ का, माँ के मन में थोड़ा भी क्रोध नहीं है, बेटा 2 दिन से बाहर है, पीछे ने वो जैसे कि आकर उसके मुंह को पुचकार रही है, बेटा मेरा बाहर भी आ गया, समझ गए ना, 2 दिन से भूखा मेरा बेटा खाना खाया कि वो किया नहीं है, उसे खाने की चिंता पड़ी है। देखो माँ का दिल कैसा है, बाप को एक तरफ, बेटी को एक तरफ, बेटी के मन में क्या चल रहा है मैंने आपको बताया नहीं, बाप एक तरफ है, माँ के मन में क्या चल रहा है, बेटा तो है क्या नहीं। आ जाते जैसे माँ ऐसे बोलते हैं, माँ जैसे दरवाजे पर आती भारवी, बेटा खाना खाया कि नहीं, मेरा बेटा पैसा कितना भूखा, कितना पैसा आता है, उसे इतना बोलेगा, माँ मन को स्थिर रखो, चित्त को स्थिर रखो, ऐसा बोलेगा। माँ बोली जैसे बेटा भगवान ने मुझे माँ को क्यों दिल में दे दिया, सब स्थिर करने के लिए, बाप को नहीं दिया, तुम्हें क्यों नहीं दिया, माँ को ही क्यों दिया, बेटा मैं क्या किसका मन स्थिर करो। आप जानते आप जैसे खाना नहीं खा बोलते हो, बोला जैसे मैं, समझ गए ना, मेरे जिंदगी भर भूख नहीं, मैं ग्लानि से भर गया, ग्लास से भरा तो मेरा जीवन ही दुख में भर गया है, मुझे लगता है कि मेरे भविष्य में, मेरे जिंदगी में कभी भूख ही नहीं लगी, 2 दिन तो छोड़ो, मैं जिंदगी में खाना खाऊंगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, और मेरा बेटा लाल मेरा 2 दिन से भूखा है बोल के जैसे भारवी की माँ भागते भागते रसोई में जाती है, आबा समझ गया क्या कहते हैं, कभी आ गया भारवी आ गया, उसका जो थाली है भोजन का, जल्दी से मैं अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन उसे खिलाऊंगी, गरम खिलाऊंगी, वो थाली लाने के अंदर यहाँ भारवी समझ गया क्या कहते हैं, तलवार निकालकर जो बाप के गर्दन पर रखना चाहता था, वो तलवार बाप के सामने दे रहा, पिताजी ये तलवार लीजिए, और इसी समय मैं आपका बेटा बनने के योग्य नहीं हूं, मेरा गर्दन काट दीजिए, मेरे ग्रीवा पर तलवार रखिए। आप जानते जैसे क्या बताना चाहिए, जैसे इसी समय मेरा गर्दन छेद कीजिए। आप जानते तब बोले, इधर बोले, मैं तुझे तब भी डांटा था, आज भी मैं तुझे डांटूंगा, तू उस दिन भी मूर्ख था, अज्ञानी था, दम्भी था, घमंडी था, मैं आज भी बोलो तो मूर्ख है, अज्ञानी है। आप जानते जैसे अरे तू कवि है, कवि के हाथ में तलवार नहीं चाहिए, तलवार किसका, निर्बलों का प्रमाण है, तू कवि है, तेरे हाथ में कलम होना चाहिए, तलवार नहीं होना चाहिए। आप जानते जैसे क्या बताना चाहते, तू उस दिन भी मूर्ख था, आज भी मूर्ख है, मैं फिर से तुझे बोलूंगा, आज भी तू मूर्ख है, अरे तेरे हाथ में तलवार, समझ गया, तलवार किसका है, निर्बलों का प्रमाण है वो। आप जानते जैसे तलवार की आवश्यकता नहीं है, वो बोला जैसे नहीं पिताजी मैं आपका बेटा बनने के लायक हूँ, मेरा जो ग्लानि है, समझे ना, मेरे ग्लानि को और मत बढ़ाए, ग्लानि बोलो तो मेरे मन में जो दुख है, पीड़ा है, उसे और मत बढ़ाइए। आप जानते जैसे तब पिताजी समझाए, देखो बेटा ग्लानि जीवन से उत्पन्न होता है, जीवन ग्लानि से उत्पन्न होता है, जीवन बड़ा होता है, जब आदमी जिंदा है तभी तो उसे सुख दुख आते, जब आदमी नहीं तो सुख दुख कहां से आते बेटा। इसलिए जीवन का जो सूर्य है, चांद है, उसे ढकने के लिए बस काला सा बादल आ जाता है, ग्लानि होता, जैसे चांद है, सूरज है, बीच में बादल आते, देखो बादल अगर हमेशा वैसे रहते क्या, बादल सूरज को ढक के रखते क्या, आप जानते जैसे सूरज को जैसे 5 कुछ क्षणों के लिए ढक जाते, फिर बादल निकल जाता, फिर सूर्य की किरणें जो बढ़ जाती, वैसे ग्लानि मुख्य नहीं है, ग्लानि नहीं है, जीवन मुख्य है। आप जीवन का जो रस है उसे एक ग्लानि नामक दुख को हटा दीजिए, जैसे काले काले बादल हट जाते हैं, वैसे तुम्हारे जीवन से ग्लानि हट जाना चाहिए। तब बोले जैसे नहीं पिताजी ये असंभव, समझ गए क्या कहते, जैसे मैं तो समझ गए ग्लानि तभी हटेगी जब ये सिर छेद होगा, मेरा मस्तक कटेगा, तभी मेरा ये ग्लानि दूर हो सकता है। ये ग्लानि जैसे ये रक्त से ही मिट जाता है। तब बोले जैसे मुझे दंड दीजिए, आप जानते पितृहत्या का मुझे
दंड दीजिए पुत्र हत्या। आप जानते पुत्र हत्या बोले तो बोला जैसे मेरे मन में तुम्हें मारने का जो भयंकर पाप का जो सोच आया, इसलिए मुझे आपके हाथों से मुझे मार दो बोल के जैसे पितृ हत्या का दंड पुत्र हत्या करो बोलता है। तब श्रीधर बताना चाहते हैं, समझ गए ना, मैं पितृ हत्या का दंड पुत्र हत्या मतलब मैं दंड भी नहीं दे सकता, मैं भिक्षा भी नहीं देता। चल आप जानते जैसे मैं दंड नहीं दे सकता, आप जानते जैसे अगर कोई दंड देना चाहता है तो बस तेरे मन में जो प्रायश्चित है वही सब कुछ हो गया। तब भारत मानने को तैयार नहीं हो, नहीं पिताजी मेरा सर छेद कीजिए, मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, मैं तुम्हारा बेटा बनने के लिए नायक, समझ गए ना। मैं हमेशा समझ गया क्या कहते हैं, मैं सोचता था जैसे जो 8 पैर था मैं इसी सोच में था, मैं यही सोचता था 8 पैर क्या सोचता बोले तो जैसे मैं यही सोचता था जैसे मेरा बाप यानी मेरे पिताजी मेरे सबसे बड़े शत्रु संसार में, सबसे बड़े शत्रु। हर पिता को होना चाहिए बेटे का जो उन्नति है, बेटी की खुशी में खुशी होना चाहिए, लेकिन मेरे जो पिता है मुझे हमेशा ईर्ष्या करते हैं, मेरे खुशियों से जलते हैं और मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। जब तक मेरे पिताजी वर्तमान में जीवित रहेंगे तब तक मेरा अपमान होता रहेगा। इसलिए मैंने इस निर्णय पर पहुंच गया कि मैं हमेशा हमेशा के लिए वर्तमान से मेरे पिताजी को संसार से मिटा दूंगा, मतलब जान से मार दूंगा, तभी मैं शांत से रहूंगा। जिस पंडितों ने मेरे ज्ञान को, मेरे पांडित्य को फूलों की माला बनाकर अपने गले में डालते थे, उसी पंडितों के सामने मेरा बाप मेरा पिता मुझे अपमानित किया। तब से मेरा अपमान जो था मुझे शूल की भांति मेरे गले में अटक पड़ा था, शूल के भांति, शूल समझ के आप जाते कांटे के प्रति मुझे छुप रहा था। जब तक मेरे पिताजी जिंदा रहेंगे मुझे अपमानित करते रहेंगे, इसलिए मैं मेरे पिताजी को संसार से निकाल दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। आप जानते हैं इसे इतना सब कुछ होने के बाद फिर बोले जैसे पंडित बोले जैसे ऐसा क्यों बोल रहे जैसे समझ ना, ऐसा क्यों बोला समझ ना। तो भारी बता दिया मुझे माफ कीजिए, क्षमा कीजिए पिताश्री, मैं संध्या समय ही घर के कोने में छुप कर बैठा था। वो कब आया मालूम है, शाम के समय आ गया, किसी को मालूम ही नहीं है, आगे कोने में छुप कर बैठा हो, वस्तु के नीचे छुप कर बैठा, सब बातें सुन रहा हूं। क्या बातें सुना मालूम है, जब पंडित श्रीधर और सुशीला जब बातें कर रहे थे, पंडित ने एक बात बताया था। कौन सी बात बताया था? सुशीला जब बेचैन थी बहुत, वो बोली कि जैसे मैं अगर तुम बहुत चिंतित हो तो मैं इसी समय निकल जाऊंगा। तब बोले जैसे इतना समझ गया ना, आप मत जाइए, आगे सुबह होकर जाइए बोल के मैं बताया था। उससे पहले सुशीला क्या बोली उसके बाद समझ गए ना, आप एक काम कीजिए, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम कीजिए, और अब मेरा बेटा बड़ा हो गया, समझ गए ना, बड़ा हो गया, उसका अपमान मत कीजिए, उसे डांटो मत, फटकारो मत, समझ गए ना, आप थोड़ा शान से बात कीजिए। तो पंडित बोले अरे इससे पहले बहुत बार मैंने डांटा था, ऐसा घर को नहीं आया गया, लेकिन मुझे भी थोड़ा था, लेकिन आएगा, लेकिन आया नहीं, मुझे थोड़ा दुख हो रहा है, मैं लेके आऊंगा। लेकिन मैं आज एक बात बोलना चाहता हूँ। कौन सी बात? आज अंदर की बात बोल रहे। कौन? पंडित श्रीधर। किसको बोल रहे? अपनी पत्नी को। क्या बात बोल रहे मालूम है? मेरा बेटा आज संसार के सभी कवियों को हरा चुका है, सबसे पंडितों को हरा चुका है, संस्कृत के जितने भी शास्त्रार्थ में पंडित थे कवि है, सबको पराजित कर चुका है। संसार में उसका मुकाबला करने वाला आज कोई नहीं हो। देखो पिता के अंदर की बात जो खुशी है ना, बाहर आ गई। आप जानते जिससे क्या बता दिए, संसार में बारहवीं का मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं आज। संसार के सभी कवियों को पराजित कर चुका है। आज बड़े से दूर दूर के देशों में कवि ऐसा कोई भी नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसके अंदर जो अहंकार बढ़ रहा है वो अहंकार बढ़ने न देना चाहिए। अरे प्रशासन तो सभी करते हैं, कभी कभी बड़े अधिकारी से उसका थोड़ा सा अपमान भी करना पड़ता है। आप जानते बड़े अधिकारी से उसे थोड़ा सा अपमान होना चाहिए, तभी तो रास्ते पर रहता है। करेक्ट है, आप जानते जैसे क्या करना चाहते हैं। प्रशासन तो हमेशा करते हैं, सब करते हैं, लेकिन कभी कभी ऊपर वाले से थोड़ा सा फटकार भी मिलना चाहिए। अहंकार, मैं चाहता हूं कि अहंकार क्या है, उन्नति में बाधा बन सकता है। मैं चाहता हूं कि उसके मन से हमेशा के लिए अहंकार मिट जाए और मेरा बेटा अधिक उन्नति करे और महान बने और बड़ा कोई बने। इतना बोलने के बाद उसकी माँ तो भौचक रह गई। वो हमेशा डांटते रहते थे ना, रोज सुबह से शाम तक बच्चों को डांटते रहते थे। वो हमेशा उसका कमजोरियां ढूंढते रहते थे, उसे डांटते रहते। कमजोरियां कौन ढूंढता है? बाहर का आदमी थोड़े ढूंढेगा। अरे बाहर के लोग तो गलती करने के बहुत अच्छा किया, शाबाश करते हैं, लेकिन गलती को सही करने वाले सच्चा इंसान, सच्चे माँ बाप होते हैं। आप जानते उसकी गलती को छुपा कर उसे शाबाशी देना सबसे गलत बात है। आप जानते इसलिए जैसे क्या बताना चाहते हैं, वो बता दिए समझे ना, अगर बच्चों को शाबाशी दिए वो आगे बहुत बड़ा अनर्थ कर सकता है, बहुत बड़ा अनर्थ कर सकता है। आप जानते जैसे अगर बच्चा कुछ गलत किया छोटे बचपन में, वो शाबाशी बोले तो आगे बढ़ जाता हो, छोटा सा पौधा बड़ा वृक्ष बन के आ जानते ना, सूखेगा ना टूटेगा सब, तब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उसे हमेशा ये करना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो सुशीला बोलने के बाद बोले, सुशीला बोले आप सच में जो रोज उसे फटकारते हैं, उसके मन में उसके प्रति जो घृणा है, उसके प्रति जो क्रोध है, सब कुछ झूठा है। तब पिताजी बोले तो मूर्ख है तू भी, आज ही बोल, अभी बोल, तू भी मूर्ख है। अरे पिता भी कभी अपने बच्चों से घृणा करता है, ईर्ष्या करता है। सो आप जानते जैसे मैं तो चाहता हूँ कि मेरा बेटा और उन्नति के मार्ग पर चले, और
आप जानते इतना बोलने के सब कुछ बातें किसने सुना था? भाई भी सुना था। ये सुनकर उसका सारा जो क्रोध था ना सब मिट गया, उसका पाप जो था ना वो प्रायश्चित में बदल गया। जो मारने आया था खुद मारो बोला, ये बातें सब सुना था। भाई भी बोला जैसे आप महान है पिताश्री, मैं अपने भावों को समझ नहीं सका, आपके विचारों को मैं समझ नहीं सका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं पाप का भागीदार हूं। समझे ना, इस हत्या का पापी पुत्रों में अगर इस पाप से मुक्त करने के लिए मेरा सिर छेद कर दीजिए, मेरा मस्तक काट दीजिए। आप जानते इसे बता दीजिए जैसे देख बेटा, पाप का प्रायश्चित सबसे बड़ी बात है, इसमें मस्तक काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि मस्तक में सहस्त्र होते हैं जिसमें ब्रह्मा का निवास स्थान होता है। ब्रह्मा की बुद्धि हो, आप जानते ब्रह्मा की बुद्धि है जैसे सहस्त्र दल उसमें ब्रह्मा का निवास हो सकता है, मस्तक में ब्रह्मा का निवास ना, मस्तक काटने की जरूरत नहीं है। अगर आप सचमुच तो पाप का प्रायश्चित करना चाहता है, आप जानते तब बोले जैसे क्या कहना चाहते हैं, बस यही तो है, तेरे मन में प्रायश्चित आ गया, ये सबसे बड़ी बात है। तुझे सच्चाई का सामना, अगर आप सचमुच उस समय मैं जो बोला उस बात को अगर स्वीकार करके घर वापस आता तो ये दिन दिखने को नहीं मिलता। मेरे बातों का उल्टा निकाल के तू गाय से भर के वहां से निकल गया, ये तेरी गलती है। अगर सचमुच में उसी दिन तू मेरी बातों को स्वीकार करके घर वापस आता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। ये पाप ना होता, ना प्रायश्चित होता, ना तू दुखी होता, ना मैं दुखी होता। आप जानते मेरे बातों को स्वीकार करना चाहिए था तो पिता समझकर। आज तू समझ सके जैसे पिता तुम भले हो बोले तो उसी दिन बोले तो क्या होता है, उसे ही बहुत बोला जैसे पिता से आपसे बात करना ही मुझे बहुत कष्ट हो रहा, बहुत दुख हो रहा, मुझे माफ कर दीजिए, समझिए ना, मुझे जल्द से जल्द दंड दीजिए, मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ, वो भी मेरा मस्तक काट दीजिए, मुझे एक जान से मार डाली, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। उनके कवि एक ही कथा में देखा बेटा है। तब श्रीधर बोले सो क्या कहते हैं, वो बोले जैसे सिर छेद नहीं कर सकते बेटा, समझ क्या कहते हैं, फिर वो बोले जैसे माँ की सेवा कर, बस माँ की सेवा कर, ये हो जाएगा। तो भाई बोले जैसे पिताश्री इसमें कोई दंड नहीं हुआ, ये क्या दंड, माँ की सेवा करना कोई दंड होता है क्या? अरे माँ बाप का सेवा करना तो हर बेटे का कर्तव्य है, इसमें दंड कौन सी बात है? ये मेरा परम सौभाग्य है जो माँ बाप की सेवा करने का मौका मुझे मिलता है। माँ बाप की सेवा में कौन सा दंड होता है? इसमें कोई दंड नहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे मन की शांति के लिए मुझे दंड दीजिए। आप जानते फिर बोले जैसे क्या कहते हैं, भाई बोला जैसे ये सोचकर मुझे जो लग रहा था, आपकी बातें मुझे शुरू की जैसे चुप रहता ना, मैं सोचा कि कुछ क्षण के लिए आत्महत्या करूं क्योंकि मेरे मन में आ रहा था, लेकिन आत्महत्या करना मेरे लिए सबसे बड़ा जघन्य पाप है। आत्महत्या भी मेरे हिसाब से जघन्य पाप है बोल के माँ को भारी बोला। भारी क्या बोला? आत्महत्या करना बोल के मेरे मन में भी आया, जो हमेशा मेरे पिताजी मेरे अपमान कर रहे हैं, मेरी ईर्ष्या कर रहे हैं, मुझे सबके सामने डाल रहे हैं, सब उन्हें अच्छा नहीं लगा, मेरी उन्नति में उन्हें खराबी दिख रहा है, इसलिए मुझे लगा कि आत्महत्या करना बोल के मेरे मन में आया, लेकिन आत्महत्या करना मेरे हिसाब से जघन्य पाप है, संसार का सबसे बड़ा पाप है। आजाद इसलिए मैं आत्महत्या भी नहीं कर पाया। आजाद फिर बोले जैसे जीवन को दुख में डालो, सब जीवन को दुख समझो, ये सबसे बड़ा प्रायश्चित। फिर भारी बोले जैसे जीवन को दुख, चिंता और कष्ट में डालना सबसे बड़ी अपराध है, जीवन का सबसे बड़ा अपराध। अरे जीवन मिला है जीने के लिए, उसे चिंता में डालना, दुख में डालना, समझे ना, पीड़ा में डालना, सभी क्या है कि जीवन के सबसे बड़ा अपराध है बोला कभी। आप जानते इतना सब कुछ बोलने के बाद और कभी श्रीधर को बात करने लगा, वो बोला कि मुझे किसी भी हालत में दंड दीजिए, अगर आपके बेटे को जिंदा देखना चाहते हैं मुझे इसी क्षण दंड दीजिए, इसी क्षण। आप जानते अगर दंड दिए तो ठीक है, अगर दंड नहीं दिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जिंदा रहूं या नहीं ना मुझे मालूम नहीं। अगर आपके बेटे को जिंदा देखना चाहते हैं इसी समय मुझे दंड दीजिए, अपने बेटे को दंड दीजिए और इस पाप का प्रायश्चित करने दीजिए। ये बोलने के बाद जैसे क्या कहते हैं, फिर भी श्रीधर बात की है जैसे बताना चाहते हैं, देख बेटा माँ की सेवा करो, कि मालूम है कि माँ की सेवा करना तो मेरा परम सौभाग्य। फिर मस्तक काटने को तैयार नहीं, समझे ना, शास्त्र में ऐसा कुछ नियम होगा, उपनिषदों में ऐसा कोई दंड होगा जो मुझे पाप का प्रायश्चित करने का मौका मिले। आप जानते इतना सब कुछ होने के बाद भी वो भी समझ नहीं आया श्रीधर को क्या करे, वो करे समझ ना क्या कहते हैं। फिर अंत में श्रीधर इस निर्णय पर आ जाते हैं, ठीक है अगर तू पाप का प्रायश्चित करना चाहता है तो एक ही रास्ता, कौन सा रास्ता? आप जानते जिससे बता समझा दिए बेटे को, जो भी समझना था, बातचीत हो गया, वार्तालाप हो गया, समझे ना, बहुत अच्छे बातें हो गए। फिर वो बोले जैसे स्वीकार हो गया, दंड हो गया, वो हो गया, सब कुछ हो गया। फिर भी श्रीधर बोले अगर सचमुच तो दंड चाहता है तो ससुराल जाना, 6 मास समझे ना, 6 महीने तक आप ससुराल जाना और ससुराल में जाके झूठा भोजन करके रहना, झूठे भोजन पे जिंदा रहना, झूठा समझिए ना, ससुराल मतलब सास ससुर की सेवा करते रहना, बीवी की सेवा करते रहना, ससुराल में जो भी है उनकी सेवा करते रहना और झूठन पे जिंदा रहना, झूठन खाना खाना। झूठन बोले तो थाली में जो बचा हुआ खाना खा के, खाना खाने के बाद जो बचता है ना वही संवार कर खाना सबके थाली से, ये सबसे बड़ा दंड होगा। आप जानते जैसे ये दंड किस तरह का दंड है, देखिए आप जानते जैसे अनाज कैसे कितना मिलता क्या है नहीं मालूम नहीं, कौन कितना छोटा थाली में भी मालूम
जानबूझ के थोड़ी छोड़ता। आप जानते खाना खाने के बाद यहाँ थोड़ा 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 वो लगा रहता है, यहाँ थोड़ा बचा हुआ, सबके थाली से संवार कर सबके ना उसे खाना खा के जिंदा रहना तेरा सबसे बड़ा दंड, यही दंड होगा। आप जानते इस दंड को सुनते ही बारी बोला बस इतना ही दंड। देखो आप जानते जैसे उसे जो पाप किया था, उसके मन में जो पाप आया था, कौन सा पाप, जैसे तो पिता को मारने का जो शब्द उसने किया था, उसको इतना बड़ा पाप लग रहा है, संसार का सबसे बड़ा पाप, उसके सामने ये दंड देना छोटा दिख रहा है उसको। आप जानते जैसे घर में अगर छोटी छोटी बातें भी अगर दंड दिए तो माँ बाप के ऊपर हंगामा करता है, चिल्लाना, जोरना, मारना, पीटना चलता घर में, समझे ना, ये सब कुछ गलत है। आप जानते ऐसे स्वीकार नहीं सबसे बड़ी बात है। आप जानते ऐसे भारी हंसी हंसी से उस दंड को स्वीकार लिया, बस इतनी सी बात है। अब पीछे शुरू हो, मेरा जो दंड है ना आगे क्या है, अभी से शुरू कर देता हूँ मैं, कब बोल के नहीं, अभी शुरू हो गया मेरा दंड बोल के, समझ गए ना। आप जानते उतना दंड शुरू हो गया बोल के जा रहा था। उस समय सुशीला कहाँ गई थी मालूम है, अंदर गई, किस लिए, भोजन लाने के लिए गए थे ना। तब तो बोले जैसे जो तलवार था भारवी के हाथ में, बाप के हाथ में रख दिया, वो बोला ठीक है पिताजी मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपको, समझ गए ना, बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका, मेरे ऊपर उपकार हुआ, ये तलवार लीजिए, मेरा मित्र जो विजय घोष है उसे सौंप दीजिए और बाकी का काम मैं करूंगा। जब बात थाली लेकर आई गरम गरम भोजन से भरा हुआ, बेटा बेटा भारवी, समझ गए ना, खाना कैसे फोन लेके हाथ में, तब तक भारवी भारी बोला जैसे आप खाना तो तुम्हारे हाथ से कब खाऊंगा माँ, 6 महीने के बाद खाऊंगा, 6 महीने के बाद। 6 महीने बोलते परेशान होगी माँ, वो बोले श्रीधर की तरफ देखकर बोली 6 महीने के बाद, बोले क्या बात है। आप जानते जैसे ये तो बात पिताजी बोलेगा जैसे भारवी माँ और पिता के दोनों के चरणों के बोले जैसे मेरे माथे पर बोल के आप जानते जैसे सुबह से दिन में एक बार तो हर बच्चे का धर्म होता है जैसे माँ बाप के चरण स्पर्श करना। आप जानते जैसे भारवी भी माँ और पिता का जो चरण स्पर्श किया, चरण स्पर्श करती, वो बोला मैं आपके चरणों की धूली मेरे सर पर, आप जानते इतना बोलकर, और मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं दंड बोलने जाऊंगा। जैसे वहां से बोला जैसे माँ बोले बेटा बेटा भारी खाना तो खा, 6 महीने क्या है, जैसे पिताजी आपको सब कुछ समझा देंगे। वो पिताजी की तरफ देखकर बोले क्या है, समझे ना, वो तो 6 महीने के बाद आपको पता चलेगा। ये दोनों बाप बेटे से माँ को समझाने समझ में नहीं आ रहा, वो बोला कि पिताजी समझेंगे, पिताजी बोले कि 6 महीने के बाद ये समझ में आएगा। आप जानते फिर उन्होंने बोले भारी मेरा बेटा खाना बिना खाए चला गया। भारवी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान को शुक्रिया करते हुए वो प्रतिशोध आपने आप से लूंगा, प्रतिशोध बदला लूंगा अपने आप से बोल के जैसे भारवी घर से निकल गया। निकल जाने के बाद इधर गिर जाता है। प्रतिशोध जैसे सचमुच समझिए ना, अभी बातें तो बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन नहीं चाहिए। कक्षा में कुछ बातें अलग होते हैं, समझिए ना, कक्षा आज शुरू होती ही देखेंगे और फिर से फिर भी आज के लिए इस विषय के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत कुछ बातें मैंने आपको ने बता दिया, बहुत सारे ऐसे बातें हैं सामान्य तौर से बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अगर आप तो आमने सामने होते तो और थोड़ा बातें हो सकते हैं, समझे ना। बस इस जो दूरी शिक्षा है इसको जो विषय से संबंधित छुटे हुए समझे ना, जो पॉइंट टू पॉइंट जैसे होता है बस उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ, समझे ना। आगे की बातें आगे देखिए परीक्षा की दृष्टि से। पार्ट 2 सुने 2 वीडियो जैसे प्रतिशोध, समझे ना, जो बेटा बाप को मारने आया था लेकिन फिर भी उसके मन में परिवर्तन आया माँ बाप के, समझिए ना। मैं कहने का मतलब ये जो भी है मैं यही बताना चाहता हूँ, समझिए ना, हर एक विद्यार्थी को, हर एक उस बच्चे को मैं बताना चाहता हूँ आज तक जो हुआ भूत में जो हुआ सो हुआ, समझिए ना। वर्तमान में जो हो रहा है उसे रोकना चाहिए और भविष्य में जो होने वाला है वो तो बंदी होना चाहिए, समझिए ना। माँ बाप के प्रति हमारे मन में बिल्कुल भी घृणा उत्पन्न नहीं होना चाहिए, मैल उत्पन्न नहीं होना चाहिए, समझिए ना। माँ बाप मारे डांटे फटकारे उन्हें गुस्से से देखना, मन में डांटना, समझिए ना, या मारने की बात करना, घर छोड़ के जाने की बात करना बिल्कुल कभी मत करो, समझिए ना। माँ बाप की बातों को उल्लंघन मत कीजिए, माँ बाप के माँ को भी बड़े आदर से स्वीकार कीजिए, उनके गुस्से को आदर से स्वीकार कीजिए। बस उस गुस्से में श्रीधर बता दिए थे, सुशीला को बता दिए, सुशीला पूछी थी कि आप जो गुस्सा करते हो वो सही नहीं था क्या। वो बोले जैसे अरे पिताजी जब बच्चों पर गुस्सा करते हैं तो गुस्से में भी उसकी मंगल कामना है, बच्चों की शुभ मंगल कामना है, शुभ चिंता है, समझे ना, शुभ मंगल चिंता है। आप जानते हैं ये होने के बाद जैसे उसके मन से अहंकार मिट गया ना, अहंकार मिटने के बाद महाकवि भारवी, समझे ना, संस्कृत का सबसे बड़ा कवि बन के आगे किरातार्जुनीय ग्रंथ की रचना किया। आप जानते जैसे उसके मन से सब कुछ अहंकार निकल गया ना, आगे क्या हुआ मालूम है, खाली दंड किया उतना नहीं है, इसके बाद क्या हुआ, संस्कृत का सबसे बड़ा ग्रंथ किरातार्जुनीय नामक ग्रंथ की रचना कर संस्कृत का सबसे महान कवि बन गया। देखो अगर पिताजी उसे उस समय सीधे रास्ते पर नहीं रहते तो आज इतना बड़ा
कभी नहीं बनता। संस्कृत का सबसे कवि में महाकवि भारवी का नाम लिया जाता है। आप जानते हैं जैसे पिता के फटकार से, पिता की सुमंगल चिंता से, पिता के सम्मान से समझे ना महाकवि भारवी संसार का सबसे बड़ा कवि बनकर आज संसार में उभर आया। उसकी चर्चा, उसकी प्रशंसा होती है, वो किए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ उनके बारे में। अगर वो नहीं करते तो शायद मैं भी आज नहीं बोलता। तो जैसे बहुत सारे आप जानते जैसे उपन्यास पर समाप्त हो गया, और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन आंसर्स है पार्ट में, वो क्वेश्चन आंसर्स भी आपको काम आना चाहिए। आप जानते हैं जैसे लगभग प्रतिशोध और सो की डाली जो दो पार्ट है, जिसमें से एक 15 मार्क्स आ जाएंगे, छोटे 5 क्वेश्चन और बड़े 10 मार्क्स के हो जाएंगे। इतने सारे पार्ट्स होने के बाद 5 मार्क्स तो आपको आना चाहिए, समझ गए, 5-6 मार्क्स आना चाहिए। 6 मार्क्स कौन से हैं? अब ये सवाल आ जाता है, समझ गए ना, भारवी के पिता का नाम क्या था? श्रीधर था। श्रीधर के बेटे का नाम क्या था? आप जानते हैं भारवी था। भारवी की माँ का नाम क्या था? सुशीला थी। भारवी के घर में काम करने वाली सेविका कौन? आभा, समझ गए ना। भारवी को मिले आए विदुषी का नाम क्या था? भारती था। संस्कृत के महाकवि कौन है? भारवी है। संस्कृत के महापंडित कौन है? श्रीधर है। महाकवि महापंडित, यहीं पर कंफ्यूज होना। महाकवि कौन है? भारवी। महापंडित कौन है? श्रीधर है। आप जानते हैं फिर जैसे भारवी से मिले विदुषी का नाम भारती। भारती कहाँ देखा था? समझे ना, भारवी को कहाँ पर दिखा था? मलिन तट पर दिखा था। और वसंत ऋतु में किसकी आवाज से पहचानते हैं? कोकिले की आवाज से पहचानते हैं। ध्यान में रखिए। और जैसे पिता को, बेटे को घर से बाहर कब निकाला जा सकता है? अगर बेटा अधर्म के मार्ग पर चला तो उसे घर से बाहर निकाला जा सकता है। बेटे कौन घर से बाहर निकलता? बेटे को घर से बाहर निकालने का अधिकार किसे? पिता को है। आनंद जैसे ये सब कुछ। प्रेम के बिना किसका महत्व नहीं है? प्रेम के बिना अनुशासन का महत्व नहीं है। ये सभी बातें आ जाते हैं। सबके नाम जाते हैं। जैसे और क्या कहते हैं, सर में किसका निवास स्थान होता है? मस्तक में ब्रह्मा का निवास हो सकता है। सबसे बड़ा जघन्य पाप क्या है? आत्मा का सबसे जघन्य पाप है। सबसे बड़ा अपराध क्या है? जीवन को चिंता में डालना, दुख में डालना, समझे ना, और चिंतित होना, सभी क्या है? जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। ये सभी बातें ध्यान में रखिए। सभी क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, समझे ना। कौन से ग्रंथ की रचना की? किरातार्जुनी नामक ग्रंथ की रचना कर महाकवि बना। आप जानते हैं जैसे फिर क्या कहते हैं, ये सभी बातें अब बीजांकुर पुष्प से दूर रहकर क्या नहीं होता? मलिन नहीं होता। ये सभी बातें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स है, ये सभी हो सकते हैं। समझे ना, आप जानते हैं जैसे सभी जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो परीक्षा की दृष्टि से आपको सहायक बनेंगे, समझे ना। और कोई भी दिक्कत है तो हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया।